एगलेस टी केक बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी पे जाने से पहले चलिए आपको इस केक का टेक्सचर दिखाऊं। है ना ये बहुत ही सॉफ्ट और देखने में डिलिशियस। तो झटपट मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे मिल्क मेड। चूंकि मिल्क मेड बहुत थिक होता है, इसे कप में मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ वेइंग स्केल के हेल्प से 200 ml मिल्क मेड निकाल रही हूँ। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो आपको लगभग 3/4 कप मिल्क मेड लेना है। मैं कप में लेना इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि बाई चांस आपने कप में ले लिया, फिर आप उसको जब बोल में डालोगे फिर भी कप में कुछ चिपका रह जाता है। इस वजह से मेजरमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। पर जब आप डायरेक्ट बोल में वे करके ले रहे हो तो आपको पता है इस रेसिपी में 200 ml चाहिए, तो मेरे पास पूरे 200 ml मिल्क मेड ही है। इसलिए अगर आप केक वगैरह बनाते हैं तो एक वेइंग स्केल पक्का अपने घर में रखिए। जैसा कि मैंने कहा था, मिल्क मेड काफी हेवी और थिक होता है, तो बहुत जरूरी है कि इसे बहुत अच्छी तरह बीट करें। अदरवाइज मिल्क मेड में चीनी होता है और उस चीनी की वजह से आपका केक सिंक कर सकता है। यहाँ पे वीडियो बनाते वक्त मैं कोई एडिट या कट करके नहीं बना रही हूँ। पूरी रेसिपी जैसे मैंने प्रोसेस को फॉलो किया है वैसा का वैसा यहाँ पे डाला है मैंने। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितनी देर तक बीट करना है। मिल्क मेड को बीट करते करते उसको लूज करना है और हल्का सा फ्रॉथी करना है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कैस्टर शुगर। यहाँ दानेदार चीनी ना लें क्योंकि वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। अब चीनी को मिल्क मेड के साथ अच्छी तरह बीट कर लेना है। ये प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा है क्योंकि कैस्टर शुगर भी तो हल्के दाने वाला होता है और आपको पूरी चीनी को बीट करके मिक्स कर लेना है। जैसा कि आपने मेरे पिछले केक वाले वीडियोस में देखा होगा, ये जो क्रीमिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा इत्मीनान से, पेशेंस के साथ आपको क्रीमिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पे चीनी को ऑयल, बटर, एग्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ मिल्क मेड यूज़ कर रहे हो, अगर इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह क्रीम कर लिया है तो आपका बैटर बहुत अच्छा बनेगा और केक बहुत अच्छी तरह राइज करेगा। हाथ दर्द हो जाए तो 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, बट ये क्रीमिंग अच्छी तरह कीजिए। आई नो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट अगर मैं आपको ये क्रीमिंग प्रोसेस और इसका पूरा टाइम ठीक से नहीं दिखाती हूँ तो आपको ठीक से आइडिया नहीं लगेगा। जनरली YouTube वीडियोस में एडिट करके, कट करके जल्दी से दिखा देते हैं कि देखिए हमने क्रीम कर लिया है, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और आपको वो समय देना पड़ेगा। अब इसमें ऐड करते हैं 110 ग्राम सॉफ्ट बटर। बटर को रूम टेम्परेचर में रख दीजिए, ये अपने आप नरम हो जाएगा। इसे मेल्ट नहीं करना है, ना ही इसे फ्रिज से निकालना है। अब इस बटर को भी अच्छी तरह बीट करके, इमल्सिफाई करके इस बैटर में पूरी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं या हाफ बटर हाफ ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अगर विंटर्स में ये केक बना रहे हैं तो डेफिनेटली ऑयल यूज कीजिए क्योंकि ठंड में बटर सॉलिड हो जाता है, ये केक आपका हार्ड हो जाएगा। ऑयल डालने से केक्स बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और अभी जिस तरह की गर्मी पड़ी हुई है, बटर को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी सॉफ्ट रहेगा। तो आप अभी बटर के साथ बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक बहुत ही स्मूथ और हल्का सा बैटर तैयार हो गया है। अब हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट कर लेना है, छान लेना है। यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, आप आटा भी यूज कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरह छानकर साइड में रख दीजिए। अब हमें चाहिए 3/4 कप मिल्क। दूध आपका रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। अब हम हाफ हाफ करके बैटर बनाएंगे। पहले हाफ मैदा डालेंगे, फिर हाफ दूध डालेंगे, फिर से हाफ मैदा और फिर से हाफ दूध।
यहाँ पे मैदे को बैटर के अंदर जेंटली फोल्ड करना है। जब हम एग्स की क्रीमिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा एरिएशन होता है, उस तरह का एरिएशन मिल्कमेड में नहीं होता है। इसलिए एग वाले बैटर में आपको बहुत ही जेंटली फोल्ड करना होता है। यहाँ पर आप नॉर्मल कर सकते हैं, पर हाँ, बहुत ज्यादा बीट नहीं करना है, ना ही हैंड बीटर यूज करना है। आधा मैदा फोल्ड हो जाने के बाद आधा दूध डाल दीजिए और उस दूध को भी बड़े इत्मीनान से बैटर में मिक्स कर लीजिए। अगर आप ये स्टेप्स प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत ही सॉफ्ट और डिलिशियस बनेगा। अब बाकी मैदा डाल देते हैं। और बाकी दूध भी। यहाँ पे मैंने अलग से वनीला एसेंस यूज नहीं किया है क्योंकि मिल्कमेड में भी काफी वनीला रहता है, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1 टीस्पून वनीला एसेंस यूज कर सकते हैं। केक का बैटर सही कंसिस्टेंसी में हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर बैटर थोड़ा थिक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो आपका केक क्रैक करेगा। इसलिए अगर आप कभी भी कहीं से भी कोई रेसिपी फॉलो करते हैं और आप देखते हैं कि आपका बैटर थोड़ा थिक है, तो हल्का सा दूध ऐड करके उस बैटर को लूज कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक 8 इंच का टिन लिया है, उसे लाइन और ग्रीस कर लिया है। और हाँ, अवन को प्री हीट करना ना भूलें। अवन को कम से कम 10 से 15 मिनट 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करने के लिए छोड़ दें। बैटर को टिन में डालने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर से हल्का सा इसको स्मूदन कर रही हूँ। और उसको थोड़ा सा टैप कर दे रही हूँ ताकि ये बैटर अच्छी तरह टिन में सेटल डाउन कर जाए। अब यहाँ ऊपर से आप कोई भी ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर सकते हैं। मेरे पास स्लाइस्ड आलमंड्स थे तो मैं वो डाल रही हूँ। आप काजू, पिस्ता, वॉलनट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ड्राइड ब्लूबेरीज हैं, मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो किशमिश डाल दीजिए। ब्लूबेरी से एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है केक में। यहाँ पर एक टूथपिक की मदद से मैं ब्लूबेरीज को हल्का सा बैटर में दबा रही हूँ। इससे क्या होगा, बैटर जब राइज करेगा ये ब्लूबेरी सिंक कर जाएंगे और बीचों बीच आ जाएंगे। नहीं तो ये ऊपर वाले लेयर पे ही रह जाएंगे और हल्का सा जलना शुरू हो जाएंगे जब अवन ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब इस केक को 180 डिग्री सेल्सियस पर 45 to 50 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए। मैंने दोनों रॉड्स ऑन कर दिए हैं और फैन मोड ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये केक कितना इवनली राइज कर रहा है। अगर आपका तरीका सही है तो आपका केक एकदम फ्लैट और इवनली ब्राउन होगा। बस तैयार है आपका एगलेस टी केक। देखिए कितना सुंदर है देखने में और कितना सॉफ्ट, और स्वाद का अंदाजा तो आप बनाकर ही पाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब